नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की कहानी तो आपने सुन ली। बैंक लूटने से लेकर लुटेरों के पकड़े जाने का सच भी जान लिया। पर अब तक आपने जो सुना वो दूसरों से सुना, पर आज आपके सामने द ग्रेट बैंक रॉबरी का दूसरा मास्टरमाइंड खुद मुंह खोलेगा, खुद बोलेगा। वो सुनाएगा आपको 100 करोड़ की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की पूरी कहानी। वो आपको बताएगा कि कैसे सुरंग खोदने से पहले भी 2 बार उस बैंक को लूटने की वो नाकाम कोशिश कर चुके थे। द ग्रेट रॉबरी में चौंकाने वाला खुलासा। जो महिपाल प्रधान थे और राजेश था, उन्होंने बैठ के, और मैं भी था साथ में। रॉबरी की साजिश रचने वाले ने खोला मुंह। ये दिमागी टेंशन होगी, ये काम होने के बाद अपनी बेइज्जती महसूस की। बताया कैसे रची पूरी साजिश। उन्हीं ने हमारे को उस काम के लिए बोला था। क्या काम बोला था? यही कि भाई अपना चलो कि ये बैंक में जाओ और पैसे लेकर आओ। किसी से पहले भी तुमने कोशिश की थी? चलो जी। कौन है इस साजिश का असली मास्टरमाइंड? कितना टाइम लगा तुमको खोदने में? करीब महीना 20 दिन हैं? एक महीने के करीब। कैसे और कितने दिनों में हुई सुरंग की खुदाई? कभी तुमको लगा नहीं कि तुम पकड़े जाओगे? जी नहीं। हैं? नहीं। कब खोदते थे? किस वक्त खोदते थे? रात के समय भी, दिन के समय रात भी। के समय? दिन में भी खोदते थे। कभी लगा नहीं कि मिट्टी ऊपर से गिर जाएगी? ऐसा हुआ? क्या और कितना था हर बदमाश का हिस्सा? एक खाली मकान से शुरू होकर बैंक के लॉकर रूम में खुलने वाली ये सुरंग जितनी गहरी और घुमावदार है, इस सुरंग के जरिए अंजाम दी गई हरियाणा की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की साजिश कहीं उससे भी ज्यादा गहरी और उलझी हुई। एक ऐसी साजिश जो बेशक 3 दोस्तों के दिमाग से निकली, लेकिन जिसे अंजाम तक पहुंचाने में 6 से 7 लोग शामिल हो गए। और रातों रात अमीर बनने की लालच में इन लोगों ने न सिर्फ 100 फुट की सुरंग खोद डाली, बल्कि इसी सुरंग के जरिए बैंक के 86 लॉकर तोड़कर कई लोगों को कंगाल कर दिया। हम तो बर्बाद हो गए हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। हमारे घर गहने थे जी 45 और 50 तोले के अंदर है। लेकिन अब जब इस साजिश से पुलिस पर्दा हटा चुकी है, इसकी परतें भी किसी प्याज के छिलके की मानिंद एक एक कर खुलती जा रही है। ये सोचकर भी अजीब लगता है कि जिस साजिश की गहराई और तरीके को देखकर धाकड़ पुलिस वालों की आंखें भी फटी की फटी रह गईं और पीएमओ तक को अपना एक नुमाइंदा सोनीपत भेजना पड़ा, उसकी साजिश कोई छंटे हुए बदमाशों ने नहीं, बल्कि बैंक के पास ही गांव में रहने वाले कुछ लोगों ने मिलकर रची थी। और तो और इस रॉबरी से पहले ही बदमाशों ने लूट के माल के बंटवारे का भी पूरा हिसाब किताब तैयार कर रखा था। 5 कल्प्रिट हैं। मास्टरमाइंड है महिपाल, जो ऑनर है वो अबेंडेंट जो बिल्डिंग उसके बिल्कुल साथ में था, जहाँ से टनल की स्टार्ट हुआ था, जो शुरुआत हुई थी। उसने प्लान की थी कि भी ऐसे जो है हम इसको करें, तो मुझे तुम 50% शेयर दे दो, 50% तुम करो, मैं तुम्हें शील्ड करूँगा और काफ़ी सपोर्ट करूँगा। तो उसका सपोर्ट भी था, उसका जो है उसका आइडिया भी था और फैसिलिटेट भी किया था उसने। जी हां, प्रॉपर्टी के धंधे में नुकसान उठाने के बाद महिपाल और सतीश नाम के दोनों दोस्त एक ही कश्ती पर सवार थे और अब वो किसी भी सूरत में इस नुकसान की भरपाई करना चाहते थे। इसी बीच एक रोज महिपाल, सतीश और राजेश नाम के तीनों दोस्तों के दिमाग में बैंक लूटने का प्लान आता है। यह आइडिया तीनों को जचता है और तीनों किसी भी सूरत में बैंक के लॉकर रूम तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। इसी कोशिश में पहले तो वो बैंक की छत और दीवार में सेंधमारी कर अंदर दाखिल होने का प्लान करते हैं, लेकिन पकड़े जाने के डर से उन्हें इस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद इस मामले का मास्टरमाइंड महिपाल अपने दोस्त सतीश और राजेश को जो तीसरा और आखिरी आइडिया बताता है, वो जब अंजाम तक पहुंचता है तो पूरा हिंदुस्तान चौंक उठता है। आखिर कैसे?
बताएंगे। 30 दिन की खुदाई, 84 फीट सुरंग, लगभग 50 किलो जेवरात गायब। ये अपने आप में जुर्म की दुनिया की एक ऐसी अनूठी वारदात है जिसने कई रिकॉर्ड कायम किए। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके अलावा एक मास्टरमाइंड मर चुका है और एक फरार है। क्या वाकई में इन लोगों ने इस पूरी वारदात को गढ़ा? क्या कोई बैंक का कर्मचारी इस पूरी वारदात में शामिल नहीं था? सवाल कई सारे हैं। तफ्तीश अभी जारी है और खुलासे होने अभी बाकी हैं। कैमरामैन मदन और सुरेंद्र के साथ नितिन जैन, आज तक। वैसे आपको बता दूं कि बैंक लूटने वालों में से एक और लुटेरे को सोनीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके पास से भी करीब 5 किलो के जेवर बरामद कर लिए। इस तरह अब तक पुलिस लगभग 45 किलो के सोने चांदी के जेवर बरामद कर चुकी है। पर 86 बैंक के जिन लॉकरों को लूटा गया है, उन लॉकरों के मालिकों ने जो हिसाब किताब दिया है, उसके मुताबिक लूट का अभी और माल बरामद किया जाना बाकी है। इस सिलसिले में पुलिस को अभी 3 और लोगों की तलाश भी है। प्रॉपर्टी के धंधे में नुकसान के बाद महिपाल और सतीश रातों रात अमीर बनना चाहते थे। कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे नुकसान की भरपाई भी हो जाए और बाकी की जिंदगी भी चैन से गुजर जाए। लेकिन इसी करने कराने में उन्होंने बैंक लूटने की जो साजिश रची, वो सबसे हटकर और अजीब थी। पहले तो दोनों ने अपने कुछ और दोस्तों के साथ मिलकर बैंक की दीवार या छत तोड़कर लॉकर रूम तक जाने की कोशिश की, लेकिन जब इसमें पकड़े जाने का खतरा महसूस हुआ तो दोनों ने इरादा बदल दिया और इसी के बाद रची गई द ग्रेट रॉबरी की सबसे बड़ी साजिश। दरअसल सोनीपत के इसी पंजाब नेशनल बैंक के बगल में महिपाल का एक मकान काफी दिनों से खाली पड़ा था। चूंकि मकान और बैंक की दूरी 100 फुट से ज्यादा नहीं थी, तो महिपाल ने ही सबसे पहले अपने इस मकान से सुरंग बनाने का आइडिया सतीश को दिया। सतीश को बात जंच गई, लेकिन चूंकि आइडिया भी महिपाल का था और मकान भी महिपाल का, उसने इस लूट का 50% यानी आधा हिस्सा अपने पास रखने की शर्त रख दी। लेकिन सतीश और राजेश इतना होने के बावजूद इसके लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि एक बार लॉकर रूम में सेंधमारी कर देने भर से उनकी तकदीर बदल जाएगी। फिर शुरू हुई सुरंग के रास्ते सेंधमारी की कोशिश। महीने भर तक दिन रात खुदाई चलती रही। साजिश में शामिल चारों अहम किरदार यानी महिपाल, राजेश, सतीश और बलराज खुद भी मिट्टी खोदते रहे और एक आध बार तो उन्होंने कुछ और लड़कों को भी इस खुदाई के लिए बुलाया। लेकिन इतना होने के बावजूद किसी को कानों कान इसकी खबर नहीं हुई। अब सुरंग मुहाने पर यानी लॉकर रूम के नीचे तक पहुंच चुकी थी। सबको सही वक्त का इंतजार था और वो सही वक्त आया 25 और 26 अक्टूबर यानी शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को। इसी रोज ये लुटेरे बैंक के लॉकर रूम में जा घुसे और छेनी हथौड़े और रॉड फंसाकर एक एक कर 86 लॉकर तोड़ डाले। रात के टाइम में एंटर किया, उसमें लाइट भी थी लॉकर रूम में, तो उसमें तो इनको कोई दिक्कत आई नहीं। छेनी और हथौड़ा इन्होंने यूज़ किया है उसमें, और जो स्पेस होता है लॉकर का, जो लॉक लगता है उसके बीच में और उसकी जो बाउंड्री है उसके बीच में एक स्पेस है, उसमें उसने छेनी को लगा के उससे हिट किया है हथौड़े से। तो एक लॉकर में सक्सेसफुली फिर इन्होंने 86 लॉकर को इसी तरह से तोड़ा। इनमें 78 लॉकरों में ही इन्हें जेवर और रुपए मिले, जबकि बाकियों में कागजात थे जिन्हें बदमाशों ने वहीं छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद तकरीबन 50 किलो के जेवर और लाखों रुपए नगद लेकर बैंक से निकलने की बारी थी। इस काम में रविवार की पूरी सुबह निकल गई। और जानते हैं सबसे बड़ी हैरानी क्या रही? इन लुटेरों ने बैंक से सोने चांदी और रुपयों से भरी बोरियां रविवार की भरी दोपहर को निकाली। खाली पड़े मकान के दरवाजे पर एक सफेद रंग की डिजायर कार आकर रुकी और इसी कार में सारा माल लादकर लुटेरे रफू चक्कर हो गए। सिर्फ पुलिस को गच्चा देने के लिए ही इन सभी के सभी बदमाशों ने न तो खुदाई के वक्त और न ही चोरी के वक्त एक बार भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीडीआर स्टडी की कोशिश में पुलिस के हाथ खाली रहे। और तो और पुलिस ने पहले महिपाल को भी पूछताछ के बाद जाने दिया था, लेकिन जब दूसरे मुलजिमों की गिरफ्तारी की शक्ल में भांडा फूटा तो महिपाल ने खुदकुशी कर ली।
शायद डर कर। तो महिपाल ने खुदकुशी की, क्या हुआ है महिपाल के साथ? बस ये दिमागी टेंशन हो गई, ये काम होने के बाद अपनी बेइज्जती महसूस की। सिर्फ पुलिस को गच्चा देने के लिए ही इन सभी के सभी बदमाशों ने न तो खुदाई के वक्त और न ही चोरी के वक्त एक बार भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। यही वजह है कि पुलिस को कामयाबी भी तभी जाकर मिली जब 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान हुआ। बड़े भरोसे के साथ अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई इस बैंक के लॉकर्स में इन ग्राहकों ने रखी थी, इस उम्मीद के साथ कि ये गाड़ी कमाई उनके अच्छे बुरे वक्त में काम आएगी। अब बैंक लुट चुका है और ग्राहक सड़क पर बैठे हैं। ग्राहकों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनकी गलती क्या है, उनकी लुटी हुई कमाई उनको वापस कैसे मिलेगी, कौन दिलाएगा। कैमरामैन मदन प्रसाद और सुरेंद्र के साथ नितिन जैन, सोनीपत आज तक। द ग्रेट रॉबरी को अंजाम देने के लिए लुटेरों ने बाकायदा अपनी एक टीम बनाई थी और हर लुटेरे के हिस्से अलग अलग काम सौंपा गया। फिर तकरीबन 1.5 महीने पहले ऑपरेशन शुरू होता है। और हाँ, आपको बता दूं कि यह परफेक्ट सुरंग किसी एक्सपर्ट ने नहीं बल्कि एक बढ़ई ने खोदी थी। $100 करोड़ की रॉबरी, 100 फुट लंबी सुरंग, 1.5 महीने की खुदाई, 5 लोगों की साजिश। हरियाणा की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की साजिश का जन्म इसी घर और घर की वजह से होता है। हरियाणा के एक छोटे से गांव के 2 प्रॉपर्टी डीलर महिपाल और सतीश को धंधे में कुछ नुकसान हो गया था। इसी के बाद सतीश पहली बार आइडिया देता है बैंक लूटने की। दरअसल महिपाल का यह घर पंजाब नेशनल बैंक के बिल्कुल पास था, पर घर 4 साल से बंद पड़ा था। धंधे में नुकसान होने के बाद सतीश महिपाल को कहता है कि अगर किसी तरह हम बैंक में घुस जाएं तो बैंक लूट सकते हैं। इसी के बाद महिपाल के घर से बैंक तक सुरंग खोदने की साजिश रची जाती है। साजिश के तहत महिपाल अपने गांव के 3 और लड़कों को अपने साथ शामिल कर लेता है। इनमें एक मेडिकल कॉलेज में लैब अटेंडेंट था, दूसरा गांव का बढ़ई और तीसरा बेरोजगार। अब ये 5 लोग मिलकर 1.5 महीने पहले यानी सितंबर में सुरंग खोदने का काम शुरू करते हैं। 5 को अलग अलग टास्क दिया गया था। महिपाल घर पर सिर्फ पहरा देता था कि कोई आ तो नहीं रहा। बढ़ई सुरंग खोदता था। सुरेंद्र सुरंग की मिट्टी बाहर निकालता था। बलराज वो मिट्टी बाहर इस तरह ठिकाने लगाता था कि किसी को शक न हो, जबकि सतीश सुरंग की लंबाई, गहराई और चौड़ाई का खाका खींचता था। सुरंग खोदने के लिए 5 ने बिल्कुल देसी तरीका अपनाया था। इसके लिए वो खुरपा और गैंती का इस्तेमाल करते थे। खुदाई के दौरान बिल्कुल शोर न हो, इसका पूरा ख्याल रखते थे। हमेशा खुदाई दिन के वक्त किया करते थे और एक बार 2 से 2.5 घंटे से ज्यादा खुदाई नहीं करते थे ताकि मिट्टी ज्यादा जमा ना हो। खुदाई से पहले महिपाल और सतीश ने कई बार बैंक के अंदर जाकर रैकी की थी। लॉकर रूम कहाँ है, सुरंग का मुंह कहाँ खुलना है, ये सब उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था। कहते हैं कि सुरंग की खुदाई 25 अक्टूबर से पहले ही पूरी हो चुकी थी, मगर ये लोग रविवार की छुट्टी का इंतजार कर रहे थे। इसीलिए 26 अक्टूबर को जब बैंक बंद था तभी इन्होंने सुरंग का आखिरी सिरा खोला और फिर सारा माल बैंक से पहले घर लाए और फिर घर से सारा माल गांव ले गए। सोनीपत से गोहाना जाएंगे तो वहाँ से इन दोनों को बरामद किया है जोली गांव के एरिया से। और कटवाल गांव में एक ईंटों का ब्रिक्स का भट्ठा है जिसमें से बलराज ने जो अपने ये ऑर्नामेंट्स चांदी सोना के जो छुपा रखे थे एक कट्टानुमा चीज में, वहाँ से इसको रिकवरी की हमने। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस बैंक रॉबरी की जिस तरीके से मीडिया में खबरें आई, उसी के बाद खुद लुटेरों में से किसी ने गांव में बड़बोलेपन में शायद अपना राज उगल दिया और इस तरह फोन की शक्ल में पुलिस तक उनका सच पहुंच गया। हालांकि पुलिस बेशक मामला सुलझा चुकी है, पर लूट का सारा माल बरामद होना अभी बाकी है। जिन 86 लॉकर्स को लूटा गया है
उन लॉकरों के मालिकों ने जो हिसाब किताब बैंक को दिया है, उसके मुताबिक लूटे गए गहने की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। हरियाणा की सबसे बड़ी लूट की इस वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने जो योजना तैयार की वो बेहद शातिराना थी। बैंक की रैकी से लेकर किस जगह से सुरंग का निर्माण करना है, ये बदमाशों ने पहले से ही तय कर लिया। इसके बाद करीब 1.5 महीने में सुरंग बनाकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कैमरामैन अभय कुमार और सुरेंद्र के साथ अनुज मिश्रा, सोनीपत आज तक।